Hello बच्चों, let's see the question, and here the question is the relative molecular mass of an element x is x AMU। कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका रिलेटिव मॉलिकुलर मास गिवन है x AMU और उसकी एटॉमिसिटी है 3। हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ 5 एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम। हमें इसी सेम एलिमेंट के 5 एटम का मास फाइंड आउट करके बताना है, वो भी ग्राम्स में। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि बेसिकली कौन से एलिमेंट की बात हो रही है। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। तो जो एलिमेंट है बच्चों इस क्वेश्चन में, उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी हमें गिवन है, और वो एटॉमिसिटी कितनी गिवन है, वो गिवन है 3। तो ऐसा सबसे पहले तो हमें ध्यान में देखना होगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी एटॉमिसिटी 3 है, यानी कि उसके एक मॉलिक्यूल में उसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ऐसा तो बच्चों एक मॉलिक्यूल है ओजोन। ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3, यानी कि जो एलिमेंट की हम यहाँ पे बात करें वो एलिमेंट कौन सा है, वो एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। एंड अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे हमें गिवन है कि इसका रिलेटिव मॉलिकुलर मास है x AMU और हमसे पूछा जा रहा है मास ऑफ 5 ऑक्सीजन एटम्स। तो 1 ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो होता है 16 ग्राम। और अगर अब हम बात करें इसके 5 ऑक्सीजन एटम्स की, तो 5 ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होगा, 16 × 5 ग्राम। तो टोटल मास निकल के आ गया 80 ग्राम। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, मास ऑफ द 5 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। हमने एलिमेंट फाइंड आउट किया, हमें उसका एक एटम का मास पता था, हमने 5 से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल मास बता दिया यहाँ पे, मास ऑफ 5 एटम्स। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।